दुकान को मंगलमय करना है तो मंगलाचरण मंदिर में ही होगा। दुकान में कह दे तुम मंगलाचरण करके आओ, बात का मेरे ऊपर छोड़। भोजन की थाली कहती है ये भोजन तुम्हें शगुन देगा, मंगलमय होगा। कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा नहीं आएगा कि तुम भोजन करना चाहो और कर ना पाओ। जाओ पहले पूजन करके मंगलाचरण करके आओ, पूजन की थाली मैं कर दूँ। तुम्हारा नगर, तुम्हारी ये हवाएं मंगलमय हो, तुम्हारा परिवार मंगलमय हो। घर में मंगलाचरण नहीं होता है, मंगलाचरण तो गुरु के पास होता है। गुरु मंगलाचरण कर सकते, उनके सानिध्य में हो सकता है। पंच परमेष्टि के सानिध्य में मंगलाचरण होगा। मंगलाचरण पंच परमेष्टि की सन्निधि मंगलमय नहीं है, मंगलाचरण है। मंगलमय तो तुम्हारी गृहस्थी, तुम गृहस्थी को मंगलमय चाहते हो, परिवार को मंगलमय चाहते हो, लेकिन उस परिवार का मंगलमय होना मंगलाचरण के ऊपर आश्रित है। जब जब ऐसे मौके मिलते हैं तुरंत मंगलाचरण कर लेना चाहिए। महिलाओं ने मेरी बात देखने से लग रहा है पंडाल कि महिलाओं ने मेरी बात मान ली। मैंने कहा था कि घट यात्रा का कलश तुम्हारी जिंदगी का मंगलाचरण है, और यह घट यात्रा के बाद जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में घटेगा वो सब मंगलमय है। ये मंगलाचरण है। ये जो तुमने 1 घंटे तक जो अपने सिर पर कलश धारण किया, ये कलश तुम्हारी जिंदगी का मंगलाचरण है। मंगल तो इसके बाद होना है, और जितना अच्छा मंगलाचरण होगा उतना अच्छा ही तुम्हारी जिंदगी मंगलमय होगी। गृहस्थ को मैं कहता हूं, क्योंकि आप चाहते हो कि हमारा परिवार, हमारा पति, हमारा सब हमारे जीवन में मंगल का रूप बने। यदि सही मायने में तुम मंगलाचरण के रूप में इसको प्रस्तुत कर रहे हो तो कहते हैं वेल बिगिनिंग इज ऑफ डन। यदि मंगलाचरण सही हो जाए तो शेष कार्य अपने आप मंगलमय हो जाए। इसलिए आज अब जिनने नहीं माना तो मैं क्या करूं, हम तो संकेत ही दे सकते। दूसरी बात जो मैंने कही थी, पुरुष वर्ग आप भी कान खोल के सुन लो। आपका पंडाल अभी महिलाओं से कम है, जगह तो बराबर दी गई थी, नाप लेना इंची टेप से। अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हें पंच कल्याणक के लिए नहीं, पंच कल्याणक में तो जितने कम लोग रहें उतना अच्छा होता है। पंच कल्याणक के लिए तो मात्र 12 या 18 पात्र चाहिए, बस ज़्यादा की कोई ज़रूरत ही नहीं। उतने में पंचकल्याणक हो जाता है। लेकिन ये पंच कल्याणक घर घर को मंगलमय करे, उसके लिए मैं आपको यहाँ बुलाता हूँ। ये मंगलाचरण बन जाए तुम्हारी जिंदगी में। ये भगवान जो अवतरित होंगे यहाँ पर वो तुम्हारे लिए शगुन बन जाए। यही तो बात है। सारी जिंदगी तुम भगवान का दर्शन करोगे, वह मंगलमय नहीं होगा, मंगलाचरण नहीं होगा। जब भगवान आ रहे हैं सबसे ज्यादा मंगल स्वरूप होता है जिस समय भगवान की माता 16 स्वप्न देखती है, और जब माँ के मुख में सिंह या गज प्रवेश करता है, बस वही यदि तुम्हारी आंखों ने देख लिया तो जाओ तुम्हारा जीवन मंगलमय हो गया। आता हुआ जैसे आप साधु की नगर में आगवानी करते हो, क्यों करते हो? अरे शांति से बैठ जाएंगे तब कर लेना, 4 महीने तो यहीं रहना, क्यों परेशान करते हो? नहीं, नगर में प्रवेश करते समय साधु की झलक देखना,
जिंदगी भर दर्शन करने से अनंत गुना ज्यादा मंगल होता है। प्रवेश करती हुई शकल, वर वधू तुम्हारे घर में हमेशा ही रहना है, लेकिन प्रथम मुख देखना वो शगुन मानते। देखना तो हमेशा ही है, उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन प्रथम जो मुंह देखने की रस्म होती है, इस पर मैंने बहुत चिंतन किया। वह रस्म एक शगुन मानी जाती है, उसका एक बहुत बड़ा रूप मानते हैं। ऐसे ही जब भगवान अवतरित होते हैं यहाँ पर, भीड़ इकट्ठा करना कोई पर्पस नहीं है। जब भगवान उस समय अवतरित हों, तुम साक्षात आके देखो कि माँ के मुख से गजराज या सिंहराज प्रवेश कर रहा है, और उसी समय तुमने कहा प्रभु मैंने आपको आते हुए देख लिया, नमस्कार हो, जाओ, हो गया तुम्हारी जिंदगी का मंगल। भगवान का जन्म होता है, बाद में तो मिलना ही है भगवान, बाद में तो भगवान मिलेंगे नहीं। जन्म की प्रथम झलक, ओहो, भगवान के दर्शन बाद में भी कर लोगे, कोई जन्मते ही साथ तो कहीं जाना नहीं है। नहीं, इंद्राणी मात सौधर्म इंद्राणी, नारी पर्याय हमेशा के लिए आप लोग उसके विपरीत ही निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। मां संसार में एक नारी पद ऐसा है जिसकी गारंटी है कि वो एक भाव के बाद मोक्ष जाएगी। कोई पद नहीं है, पुरुषों के बहुत सारे पद हैं, सर्वार सिद्धि के पद है, लोकांतिक है, सौधर्मेंद्र है, कुबेर है, ये सब एक भावतारी होते हैं। लेकिन नारी पर्याय में कोई भी पद ऐसा नहीं है जिसकी गारंटी ली जाए कि एक भाव के बाद मोक्ष जाए। कुबेर है, कुबेरन का भी नहीं, लोकांतिक होते ही नहीं, सर उनके देवियां होती नहीं। पूरे संसार में जितनी नारी जातियां हैं, एक भी पद नहीं है जिसकी ये घोषणा की जाए कि ये एक भाव के बाद मोक्ष जाएगी ही जाएगी। मां सौधर्म इंद्र की इंद्राणी, इतने सारे इंद्र होते हैं, सौधर्म की इंद्राणी की घोषणा हो जाती है कि यह नियम से एक भाव में मोक्ष जाएगी ही जाएगी। क्यों? मात एक सबसे बड़ा, कोई में आगे नहीं है नारी। मात भगवान का प्रथम दर्शन करती है, उस दर्शन का परिणाम होता है कि उसको एक गिफ्ट मिलती है। प्रथम दर्शन का मूल्य, बाद में तो खूब करते ही, वो है शगुन। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।